हेलो। हेलो। मैं राजेश कुमार यादव डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का, प्रशिक्षणार्थियों का अंग्रेजी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे, अंग्रेजी में जो टॉपिक चूज किया है वो है द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस या वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। और जो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं वो पहला एडजेक्टिव सेंटेंसेस, यानी पहले प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विधि सूचक वाक्य, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश, प्रार्थना अथवा परामर्शवाचक वाक्य। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाची वाक्य। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। अर्थात इस प्रकार से हम जो सेंटेंस के प्रकार है उनको 5 भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। अब इनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि एडजेक्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य किसको कहते हैं। तो विधि सूचक वाक्य में की परिभाषा जो है वो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे। हम लोग इस पर विचार करेंगे। परिभाषा जो है, जो डेफिनीशन है, वो एडजेक्टिव सेंटेंस की वी कैन डिस्कस एज फॉलोज: द सेंटेंसेस मेकिंग ए स्टेटमेंट और डिक्लेयरिंग समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी कथन को प्रस्तुत करने वाले वाक्य एडजेक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये वाक्य भी, एडजेक्टिव सेंटेंस को भी अब हम इसमें 2 भाग कर सकते हैं, या एडजेक्टिव सेंटेंस कह लें कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और इसी में दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य जो फैक्ट्स को, यानी तथ्यों को, इवेंट्स घटनाओं को अथवा स्टेट दशा का होना स्वीकार करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे दिस इज ए काऊ, मिस्टर दीक्षित टीचेज अस इन हिंदी, गॉड इज लव, रश्मि इज हेल्पिंग मी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस प्रकार के और भी कई प्रकार के वाक्यों को हम ले सकते हैं जो स्वीकारात्मक होते हैं और इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जा सकता है। और दूसरे प्रकार के इसमें वाक्य होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। इन्हीं में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दिस इज नॉट ए काऊ, मिस्टर दीक्षित डज नॉट टीच अस इंग्लिश, द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, रश्मि इज नॉट हेल्पिंग मी। इस प्रकार से जो हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो ये नेगेटिव अर्थात अस्वीकारात्मक, जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, इन वाक्यों में आ जाते हैं। अब जो दूसरे प्रकार का वाक्य है जो इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, तो दूसरा वाक्य है दूसरे प्रकार का है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अर्थात दूसरी कैटेगरी में प्रश्नवाचक वाक्यों को हम ले सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं।
जो पहली प्रकार के वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, अर्थात द सेंटेंसेस विच बिगिन फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। अब प्रश्न उठता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड इत्यादि ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहते हैं। और जब इन शब्दों से शुरू होते हैं जो वाक्य, वो भी इंटेरोगेटिव वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आर यू ए प्लेयर, इज लता ए गुड सिंगर, इज अंजना ए टीचर, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैज सीता टेकन फूड इत्यादि। इस प्रकार के और भी वाक्य हम स्वतः ले सकते हैं, स्वतः रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो हमारे सहायक क्रिया से अथवा ऑक्सिलरी वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं वाक्य, वो इंटेरोगेटिव की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा इसमें होता है प्रश्न सूचक वाक्यों से या शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं वाक्य, उनको भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वर्ड कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, वेयर है, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। वेयर यानी इस प्रकार से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनसे भी जो वाक्य शुरू किया जाता है, जो शुरू होता है, आरंभ होता है, वो भी इंटेरोगेटिव वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन से वेयर आर यू गोइंग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाट इज शिखा ईटिंग, वाई आर यू बीपिंग, वाई वर यू बीपिंग यस्टरडे, हाउ मच राइस विल यू ईट, वेयर डू यू गो एट 6 AM इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों को हम जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनको भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। अब जो तीसरा प्रकार है वाक्यों का, वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस, अर्थात तीसरे प्रकार की कैटेगरी में जो हमारे वाक्य आते हैं वो होते हैं इम्परेटिव। इनको हिंदी में हम कह सकते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो इसकी डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन है इसकी, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इन सच सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज जनरली हिडन or understood. It begins either with a verb or with a word expressing request, command or advice। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य किसी आज्ञा, प्रार्थना या परामर्श को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का सब्जेक्ट यू प्रायः छिपा रहता है अथवा लुप्त रहता है। ये वाक्य या तो क्रिया से आरंभ होते हैं या आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक एवं सलाहवाची अथवा परामर्शवाची शब्द से आरंभ होते हैं। जैसे कमांड, कमांड का अर्थ होता है हम किसी को आदेश देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हम अपने तरीके से भी कई वाक्य ले सकते हैं, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ओपन योर बुक्स, रीड केयरफुली इत्यादि। और भी कई तरीके के वाक्यों को वी कैन टेक सो मैनी काइंड्स इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एज ए कमांड। दूसरा हम इसमें लेते हैं रिक्वेस्ट, अर्थात प्रार्थनात्मक वाक्य भी इस श्रेणी में आते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ गेट मी ए टिकट, प्लीज़ टेल मी द वे टू स्टेशन, प्लीज़ लिसन टू हिम केयरफुली। अर्थात इन वाक्यों का क्या अर्थ है, कृपया यहाँ बैठ जाओ, कृपया मेरे लिए एक टिकट ले दो, कृपया मुझे स्टेशन का रास्ता बता दो, प्लीज़ लिसन टू हिम केयरफुली, कृपया उसको सावधानीपूर्वक सुनिए। तो इस प्रकार के भी वाक्य हम आज्ञावाचक वाक्यों की श्रेणी में रख सकते हैं।
तीसरे प्रकार के जो इसमें वाक्य आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, वो है एडवाइस अर्थात परामर्श अथवा सलाह वाची वाक्य। इसके उदाहरण कैसे हम ले सकते हैं, जैसे वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों के लिए कठिन परिश्रम करो। दूसरा इसमें उदाहरण ले सकते हैं रीड केयरफुली। तीसरा ले सकते हैं गो टू द स्टेशन क्विकली। और द फोर्थ एग्जाम्पल वी कैन टेक सर्व योर पेरेंट्स वेल। इस प्रकार से हम किसी को सलाह दे सकते हैं, और सलाह देने यानी परामर्श देने वाले वाक्यों को भी हम इम्परेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। तीसरे प्रकार के वाक्य आते हैं इसमें निगेटिव। जैसे हम निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों से भी आज्ञावाचक वाक्य बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। और डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो। नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर सिट हियर, कभी यहाँ मत बैठो। और जो हम और इस प्रकार के अन्य भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे डू नॉट क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग एट द ग्रीन लाइट, जब तक हरी बत्ती ना हो जाए तब तक सड़क को पार मत करो। और पांचवें प्रकार का जो वाक्य इस कैटेगरी में रखते हैं वो है लेट का प्रयोग। जैसे लेट मी रीड, लेट देम गो, लेट तनु स्मेल मैंगोज, और लेट लता सिंग ए सॉन्ग। और यू कैन टेक so many kinds of sentences in this category for yourself। आप स्वयं भी इस प्रकार के कई अन्य तरीके के भी वाक्य चूज या बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ले सकते हैं। चौथे प्रकार का जो वाक्य आता है, जो वाक्यों के प्रकार में क्यों भावना जाती जो गायब हुई हो है? पता नहीं, उल्टू पकड़े आप। हाँ वो तो जवाई सही सही है, ऐसे करते हो कर ऐसे। अब चौथे प्रकार के जो इसमें वाक्य आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, सही है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अर्थात इच्छावाची वाक्य। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ए डिजायर विश ऑफ इन्वोकेशन, अर्थात ये वाक्य किसी इच्छा, शुभकामना, श्राप या भगवान से की गई प्रार्थना को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओह आई कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, काश मैं भी एक चिड़िया की तरह उड़ सकता। ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। दूसरे प्रकार से भी वाक्य हम ले सकते हैं ओह दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा जवान हो जाता। तीसरे प्रकार का भी वाक्य मे यू प्रॉस्पर, हम शुभकामना संदेश दे सकते हैं, भगवान करे आप संपन्न हो जाएं। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी शुभकामना के अंतर्गत है, भगवान करे गॉड ब्लेस यू, हैं भगवान आपको वरदान प्रदान करे। मे यू पास विद गुड मार्क्स, आशीर्वाद के रूप में भी है हम दे सकते हैं। कैसे कि आपके अच्छे नंबर आए, परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। और श्राप मे यू गो टू हेल, हैं भगवान करे आप नरक में जाएं। इस प्रकार से भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के कई उदाहरण अपने तरीके से भी ले सकते हैं। और जो पांचवा और अंतिम प्रकार के जो वाक्य आते हैं इस श्रेणी में, यानी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें जो अंतिम और पांचवें प्रकार के वाक्य होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अर्थात हिंदी में इनको कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। इनकी परिभाषा को वी कैन डिस्कस एज फॉलोइंग: दोज सेंटेंसेस विच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वंडर, प्लेजर, एंगर, पिटी और सारो आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अर्थात ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, विस्मय, आनंद, क्रोध या दुख का भाव प्रकट करते हैं, इन वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अर्थात विस्मयवाचक वाक्य की श्रेणी में रख सकते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत हम उदाहरण यानी फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाक्यों को, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है वो। व्हाट ए फूल आई एम, दुख प्रकट करने के लिए अरे मैं किस प्रकार कितना मूर्ख हूँ। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर वर्षा है हो रही है। व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है ये। एलास ही इज डेड, दुख प्रकट करने के लिए है। एलास ही इज डेड, दुख है मुझे वो एक्सपायर हो गया। हुर्रा, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हुर्रा। वी हैव वन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया। और व्हाट एन आइडिया, अरे कितना बढ़िया विचार है ये। ब्रेवो, शाबाशी प्रकट करने के लिए। ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार से जो आज हम लोगों ने द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे चर्चा की है। आई होप दैट all the trainees have taken it heartily, and if there is any problem personally, the trainees can put their problem before me. I will try my best to solve the trainees problem. इस प्रकार से हमने आज द काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया, हम लोगों ने इस पे विचार किया और 5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हमने आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयास किया। अगर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं और हम उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास मैं अपनी तरफ से करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।